हम सावन की अति पावन तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव शंकर की महिमा का हम सार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सावन की अति पावन तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव शंकर की महिमा का हम सार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। मेरे प्रिय भक्तजनों, एक बार प्रेम से बोलिए देवों के देव महादेव की जय। आपको भगवान शिव की पावन और सावन के शुभ अवसर पर उनकी महिमा की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आपको बता दें, देवों के देव मेरे महादेव थोड़ी सी ही पूजा से प्रसन्न हो मन वांछित फल दे देते हैं। सावन मास में सोमवार व्रत करने से मानव को मोक्ष प्राप्ति होती है तथा सांसारिक सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव की महिमा की तो लाखों कथाएं हैं, उनमें से एक ऐसी ही कथा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है भक्तों, सुनो लगा कर ध्यान। एक सेठ था परम भक्त जो करता शिव का ध्यान। परम धनी था पर उसके घर ना थी कोई संतान, किंतु सातों दिन हर घंटे जपता शिव का नाम। वह तो नित ही शिव मंदिर में दीप जलाता था, नित ही भक्ति भाव से दर पे शीस झुकाता था। देख के भक्ति पार्वती माँ बोली शंकर से, उसको वर दे कर झोली भर दो तुम खुशियों से। दे दो उसे एक पुत्र रत्न जो सेठ जी चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव शंकर की महिमा का हम सार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। बोले शिव जी सेठ के भाग्य में नहीं लिखा बेटा, ना कर सकता पूरी मनसा भक्त है जो चाहता। बोली माता शिव जी से एक पुत्र देना होगा, आपकी पावन भक्ति का ये उसका फल होगा। बोले शिव जी दिया पुत्र तो जिएगा 12 साल। 12 साल के बाद सेठ के पुत्र का एक काल। पार्वती की जिद के आगे शिव ने दिया वरदान। सारी बातें सुनी सेठ ने रहा मगर अनजान। शिव से वर पाकर सेठ जी ना हर्षाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव शंकर की महिमा का हम सार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। प्रिय भक्तजनों, अल्प आयु के पुत्र का वर पाकर साहूकार ना खुश हुआ और ना ही उसे दुख हुआ, और वह पहले की ही भांति शिव जी की पूजा अर्चना करता रहा। और इधर
सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उन्होंने एक सुंदर वर्ण के पुत्र को जन्म दिया। परिवार में पुत्र प्राप्ति का जन्मोत्सव मनाया गया, किंतु सेठ जी ने बालक के 12 वर्ष वाले राज को राज ही रखा, किसी से जिक्र नहीं किया। तो भक्तों, बोलिए देवों के देव महादेव की जय। धीरे धीरे बीते भक्तों अब तो 11 साल, बड़ा हो गया वो अति सुंदर सेठ जी का लाल। एक दिन सेठ सेठानी मन भर बतलाई, कर लो पुत्र की शादी अपने कहे हर साई। अभी पुत्र को ज्ञान है पाना ये बतलाया है, अभी सेठ ने अपने साले को बुलवाया है। अपने पुत्र को उसके मामा के साथ में भेज दिया, जहाँ ठहरो वहाँ यज्ञ दान करना बतला दिया। जहाँ रुकते वहाँ भूखों को भोजन करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव शंकर की महिमा का हम सार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। जहाँ ठहरे वहाँ राजकुमारी की हो रही शादी, एक आंख का दूल्हा होने को थी बर्बादी। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को जब देखा, काम काज होने तक ये जो बन जाए दूल्हा। फिर तो उसने मामा जी से बात की संपन्न, शादी की हुई पूरी रस्में हुए सभी संपन्न। लड़के ने दुल्हन की चुनरी पर लिख बतलाया, एक आंख का वर आपका जो तुमने है पाया। फिर तो बिन दुल्हन के बराती लौट ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव शंकर की महिमा का हम सार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। प्रिय भक्तजनों, जब राजकुमारी ने जाना कि मेरा वर एक आंख का है, तो उसने अपने पिता से उस काने दूल्हा के साथ जाने से इनकार कर दिया और इधर मामा भांजे काशी को पहुंच जाते हैं। एक दिन लड़के का मामा जब यज्ञ रचाता है तो वह लड़के को आवाज देता है, किंतु सेठ का पुत्र काफी देर होने पर बाहर नहीं निकलता है। तो वह जाकर देखता है तो मामा के होश उड़ जाते हैं। यह क्या, सेठ जी का पुत्र तो मरा पड़ा है। उसे मृत देखकर वे बहुत परेशान होते हैं। आइए आगे की कथा आप सभी को सुनाते हैं। मरा देख कर भांजे को फिर मामा हुए परेशान, समझ नहीं पा रहे थे वो अब क्या करे भगवान। उसने सोचा सबसे पहले यज्ञ करूं पूरा, ब्राह्मणों को भोजन खिला दूं, रखूं न पुण्य अधूरा। ब्राह्मण यहाँ से खाना खाकर जब है जाएंगे, उसके बाद रोएंगे और फिर हम चिल्लाएंगे। मामा जी ने यज्ञ किया और भोजन करवाया, उसके बाद में रोया जमकर और चिल्लाया। उसी समय शिव पार्वती वहाँ पर आ जाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। शिव शंकर की महिमा का हम सार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। माता बोली शिव जी से यह कौन करे है विलाप, क्या कारण है रोने का प्रभु बतलाओ अब आप। जान गई फिर माता वहाँ पे रोने का कारण, सेठ के पुत्र के प्राणों का फिर हो गया था हरण। स्वामी आपका वरदान अब हो गया है बर्बाद, करो कृपा अब है शिव शंभू कर दो अब आबाद। रोते रोते उसका मामा भी मर जाएगा, मरे हुए भांजे को ले घर कैसे जाएगा। भोग चुका वह अपनी आयु शिव जी बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव शंकर की महिमा का हम सार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। भक्तों, शिव शंभु माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं, हे गौरा, सेठ के पुत्र की आयु 12 वर्ष की ही थी, जो आज पूर्ण हो गई और वह श्री हरि के चरणों में स्थान रत हो गया है। भला ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ। परंतु माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उस सेठ के मृत लड़के को जीवित कर दिया। वह ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उठ बैठा। मामा और भांजे ने भगवान शिव को दंडवत प्रणाम कर धन्यवाद दिया। तो भक्तों, बोलिए नाथों के नाथ शंभुनाथ की जय। कुछ दिनों के बाद है दोनों ने किया प्रस्थान, गुजर रहे नगरी से उस लड़की ने लिया पहचान। राजा ने पुत्री को उसके संग में विदा किया, हाथी घोड़े हीरा मोती और धन धान्य दिया। मामा ने ये शुभ संदेशा दिया है घर जाकर, पिता न माने मामा बोले शपथ यूं खाकर। मात पिता ने पुत्र वधू का स्वागत है कीन्हा, सपने में शिव ने सेठ को सच बतला दीना। सेठ की भक्ति से शिव शंकर खुश हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव शंकर की महिमा का हम सार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। जो भी सावन में शिव शंभु का करे उपवास, मन वांछित फल पाएगा और पाएगा वर खास। थोड़ी सी पूजा से शिव जी हो जाते प्रसन्न, टूटे सपने कर देते वो पल भर में संपन्न। शिव की पावन कथा जो सावन में रसपान करे, मोह माया से मुक्त हो प्राणी और कल्याण करे। डीएस पाल ने सावन की पावन है गाथा गाई,
मुनेन्द्र प्रेम जी सुमिर शारदा अपनी कलम चलाई। हम सब भक्तों शिव शंभू को शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव शंकर की महिमा का हम सार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं।